गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सिर्फ 1 से 1.5 लाख के अंदर अंदर आप अपने घर को कैसे एक लग्जरी बुर्ज खलीफा जैसे स्वीट की फील दे सकते हैं, वो भी सिर्फ एक लाइट की मदद से। उसका पार्ट 1 मैं बना चुका हूं, जहां पे मैंने कवर किया पूरे घर का इंटीरियर। तो ये है इस वीडियो का सेकंड पार्ट। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और चीज भाई, जो वीडियो कॉपी कर रहे हो कंटेंट, यार कभी तो अपना कुछ डाल लो यार। मतलब कितना कॉपी करोगे, हद हो गई कॉपी की यार। बाकी समझदार को इशारा काफी। अब चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे, वो होता है स्टेयरकेस, राइट। कि हमारे जीने में मतलब सीढ़ियों के पास जो लाइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें प्रोफाइल लाइट डाले तो कैसे हमें डुप्लेक्स विला का फील आएगा, वो यहाँ देखते हैं। और इन टोटल लाइट्स की कॉस्ट कितनी आएगी वो भी एंड में पूरी बताऊंगा। कि अगर पूरे घर को कवर करने निकले तो 1-1.5 लाख का भी खर्चा नहीं आएगा, उससे कम में हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेयरकेस वॉल की। अब उससे पहले आप ये फोटो देखो, उसके बाद मुझे बताना। ये फोटो देखा, प्लेन सिंपल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, प्लास्टर भी ये नॉर्मल प्लास्टर, अभी जीना भी नहीं लगा है, मतलब पत्थर भी नहीं लगा जीने पे। और अब ये फोटो देखो लाइट लगने के बाद कैसी लग रही है। लग रही बढ़िया। प्लेन दीवार थी, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सिंपल सी 4-5 लाइटें ऐड हो गई है सीलिंग में और देखने में फील आ गई। अब इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। अब ये उनके लिए भी है कि जो कहता है यार मनीष हमारे तो सब कुछ पेंट वेंट हो रखा है, फिर क्या करें। तो ये बाहर से भी लग सकती है। 2 टाइप की लाइट होती है प्रोफाइल लाइट में, एक कॉलर एक विदाउट कॉलर। जो कॉलर वाली लाइट होती है वो हमारी अंदर एम्बेडेड होकर लगती है, लेकिन विदाउट कॉलर वाली डायरेक्ट वॉल पे लग जाती है। अब कुछ फोटोज देख लेते हैं। ये देखो, ये प्रोफाइल लाइट की वो है सैंपल किट, कि जिसके अंदर कितने टाइप की प्रोफाइल लाइट आ रही है, देख रहे हो। ये है 5 mm, फिर आती है 7 mm, 12 mm, 25 mm, लेकिन दूसरे एंगल की 50 mm। अभी फोटो देखो, अगेन नॉर्मल स्टेयरकेस है और जिगजैग डाल दी, ठीक है। अब इसमें एक गलती भी हो सकती है, अभी बता रहा हूं। पहले फोटो देख लो, ये देखो नॉर्मल जीना और सिंपल प्रोफाइल लाइट। सी छोटा जीना प्रोफाइल लाइट, सी देख रहे हो, सिर्फ प्रोफाइल लाइट डाली और कुछ ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है कि जो ये प्रोफाइल लाइट डाली है देखने में यहाँ सुंदर लग रही है, बट इसमें एक छोटा सा गलती हो सकती है। गलती है, हमें हमेशा प्रोफाइल लाइट को ऐसी जगह डालने से बचना है कि जब हम चलें या हम बैठे, हमारे सामने सीधा आंखों पे प्रोफाइल लाइट की ग्लेयर नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं सोफे पे बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने टीवी यूनिट और टीवी यूनिट के साइड में मैंने प्रोफाइल लाइट डाल दी, तो वो जो लाइट ऑन होगी वो सीधा आंखों में चुभेगी, तो इस लाइट को हम कभी ऑन ही नहीं कर पाएंगे। सेम स्टेयरकेस में, अब स्टेयरकेस के राइट में है लाइट, तो हमारा एंगल विजन इधर है, लेकिन सामने अगर लाइट डाली तो आंखों पे लग सकती है। और जैसे होता है ना कि हम गाड़ी चला रहे हैं दिन में और एकदम से अंधेरे में चले जाएं तो दिखना बंद हो जाता है, सेम जो ब्लरिंग विजन है वो यहाँ पे हो सकता है। स्टिल आप अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डालना है एक डिमर, जिसकी वजह से आप लाइट की इंटेंसिटी को कम और ज्यादा कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो ये तो हमारा स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस में हमने वॉल पे प्रोफाइल लाइट डाल दी। अब चलते हैं दूसरी निश की। मान लो यार मनीष ठीक है, प्रोफाइल लाइट थोड़ा सा हम और 10-20 हजार का खर्चा कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, दीवार में एक झर्री कटवानी है। ये देखो, इसको बोलते हैं निश अगेन। और इस निश के अंदर आप डेकोर का पार्ट भी रख सकते हो और चाहो तो सिर्फ और सिर्फ लाइट भी डाल सकते हो। ये लकड़ी की एनकेजिंग होगी, जरूर नहीं एनकेजिंग करो, प्लास्टर फिनिश भी कर सकते हो, पेंट भी कर सकते हो। देखो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स है, मतलब जितने एलिमेंट्स चाहो आप डाल सकते हो। सी ये देखो, अब ये प्लेन है, दीवार के अंदर सिर्फ काटा और लाइट डाल दिया, कहानी खत्म हो गई। सी अगेन कुछ नहीं है, प्लास्टर फिनिश है, पेंट फिनिश है, और फिनिश देख रहे हो क्या बढ़िया आ रही है एमएस में। अब ये भी एक प्रोफाइल है, देख रहे हो, ये एल्यूमिनियम की प्रोफाइल केसिंग जिसे हम बोलते हैं। ये देखो, अगर और लग्जरी में जाना तो ये भी स्टेयरकेस में डाल सकते हैं। सी नॉर्मल दीवार, नॉर्मल निश, कहानी खत्म। ये देखो, अब लेमिनेट में वुड में जाके कराना चाहते तो अलग चीज है। सिंपल है, बस कुछ नहीं है, निश काटा और लाइट डाल दिया। तो ये तो हुई हमारी लाइट किस में, निश में अगर हमें डालना है। थर्ड जो आता है हमारा स्टेप्स में। सबसे पहले स्टेप्स में लाइट कैसे नहीं डालनी है, जो गलती कर देते लोग, वो है ये नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्टेप्स पे नीचे देख के चल रहे हो तो अगेन मैंने क्या समझाया था कि प्रोफाइल लाइट को ऐसी जगह डालना है कि लाइट सीधा आंखों पे ना पड़े। और ये तो जीना है, चढ़ोगे नीचे उतरोगे, उतरते उतरते लाइटें आंखों में लगेंगी, आप गिर जाओगे। तो यहाँ पे आपको नहीं डालनी है। इसका जो बेस्ट तरीका होता है स्टेप्स का, वो एक तो ये होता है। अब इसमें भी 2 तरीके होती हैं। आजकल आपने देखा होगा पिंटरेस्ट पे या यूट्यूब पे या इंस्टा पे कहीं ना कहीं कि आप स्टेप्स पे धीरे धीरे चढ़ रहे हो और उसमें लाइट्स जो है वो ऑटोमेटिक चलती जा रही है। इसको लगाने का भाई तरीका बहुत हार्ड होता है और सबसे बड़ी चीज ये सीधा दीवार पे लगता है, इसके लिए तो फिर पूरा काटना पीटना पड़ेगा। ये देख रहे हो, स्टेप्स में प्रोफाइल लाइट सिंपल डाल सकते हो, लेकिन इसमें भी काटा पीटी जरूर होगी, ये ध्यान रखना। ये डायरेक्टली नहीं हो सकता है। हाँ, बाकी अगर चाहो, अगर घर बनने लग रहा है तो ये इसका सिंपल सा तरीका और मजा ही आ जाएगा। तो ये स्टेप्स में आप लाइट्स को ऐसे ऐसे डाल सकते हो। सी ये देखो, ये 5 mm वाली प्रोफाइल लाइट है, राइट। हे गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं कर रहा हूं इंडिया ट्रैवल, जहां मैं करने वाला हूं 100 डेज 100 ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैं आऊंगा आपके घर और करूंगा आपके यहाँ साइट विजिट, वो भी फ्री ऑफ
awesome. Till then, enjoy the video. तो हमने अभी तक कवर किया बाथरूम को, हमने दूसरा कवर किया पैसेज को, फिर हमने कवर किया स्टेयरकेस को। अब हम करने जा रहे हैं जिसका सबको वेट था, वो था लिविंग रूम एंड बेडरूम की सीलिंग। उसके बाद सीलिंग प्लस वॉल के डिजाइन बताऊंगा। तो अब सबसे पहले कौन से डिजाइन नहीं करने हैं, देखो सिंपल ये जो एल बना देते हैं ना, जो बना के आधा अधूरी शेप्स छोड़ देती है, वो नहीं करना है। उससे क्या होता है ना, इरेगुलरिटी आ जाती है जो देखने में बहुत गंदा लगता है। ऐसा लगता है कि बजट कम पड़ गया इसलिए हमने लाइट यहाँ लाके छोड़ दी है। अनटिल अनलेस की बहुत ही क्रिएटिव डिजाइन ना हो तभी आप वो करना, लेकिन सिंपल एल बना के नहीं छोड़ना है। सी ये मतलब देखने में अच्छा, अब पता नहीं फोटो में आपको अच्छा लग रहा हो, बट एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक्चुअल में देखोगे तो नहीं लगेगा। अगर आप चाहो तो कंपेयर कर सकते हो, मैं कंपेयर भी करा देता हूं। दूसरी देखो ये, सी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा था कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कंप्लीट रेक्टेंगल बने, और सीलिंग में अगर 2 लेयर डाल दोगे लाइट की तो मजा ही आ जाएगा। तो पहले हम कुछ डिजाइन देख लेते हैं, फिर इसकी मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ये बेडरूम में क्रिस क्रॉस बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश ये करना कि इस पूरे लाइट में जो भी क्रिस क्रॉस बनाओ, उसके अंदर जो ये बेड का एरिया है, यहां से लेके और आपके बेड के सेंटर तक क्रिस क्रॉस जो है वो नहीं जाना चाहिए सीलिंग में। सी दिस एरिया, दीवार से 3 फुट तक आपका कोई भी क्रिस क्रॉस नहीं जानी चाहिए लाइट। वो इसलिए क्योंकि अगर लाइट ऑन करके सो रहे हो या लेटे हुए हो तो आंख पे बहुत ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट जो आता है भाई अपना ये रेक्टेंगल, जो मैंने आपको बताया 2 लेयर्स घुमा सकते हो, बहुत सही लगेगा। 3 मत घुमाना, बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी। अगेन यहाँ पे आप जिगजैग देख रहे हो जो ये कर सकते हो। सी अब ये सीलिंग प्लस वॉल पे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसके पीछे ट्रिक क्या है। अब जिन लोगों के घर में फॉल सीलिंग है वो तो ये करा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये बिना फॉल सीलिंग डालना है तो सेम लाइट आप बिना फॉल सीलिंग डाल सकते हो। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि लाइटिंग विदाउट फॉल सीलिंग, जो कि डिटेल में है, वहां मैंने सारी चीजें बताई, वहां जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिनेरियो में फॉल सीलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कमरे की हाइट मेंटेन रहेगी, और उससे भी बड़ी चीज रूम में पूरी वेल लिट अप लाइट होगा। और उस वीडियो में सारी गाइडेंस मिल जाएगी, उसकी थिकनेस कितनी, विड्थ कितनी, सब कुछ मैंने उसमें बताया। तो ये तो हमारा सीलिंग का। नेक्स्ट जो आता है सीलिंग प्लस वॉल के सीधा हम कुछ डिजाइन देखते हैं। अब ये तो है सीधे सीधी प्रोफाइल लाइट जो सीधे सीधे डाली जा सकती है। अब यहाँ पे जो मैंने एक लाइट देखे हो, ये आप जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने डाल दिया अपना सोफा, राइट। क्रिएटिव तरीके से मैं एक बंदे को यहाँ बिठा देता हूँ। सोच के देखो आप बैठे हो, एक बड़ा आदमी और बिठा देते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपने नोटिस किया जो प्रोफाइल लाइट दी गई है वो बैक साइड में, जिससे कि आंखों पे ना लगे। तो यहाँ पे ये सारे बैठ के इधर हमारा टीवी देख रहे हैं, जिसमें ये लाइट जो है पीछे की तरफ है। अब और कुछ ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं। सी अब आप ये सीलिंग में, वॉल में, कहीं भी कर सकते हो। ये बेडरूम में आप कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया था कि सीलिंग में एल नहीं देना, अगर स्टिल आप एल देना चाहते हो तो आपको करना क्या है, ये एल बनेगा और इसको दीवार तक कॉन्टिन्यूस करना है, ये बस ध्यान रखना, और बाकी सारी चीज बढ़िया। रिसेंटली हमने एक ड्राइंग में करके भी दिया है, वो मैं आपको ड्राइंग भी प्रोवाइड करने वाला हूं। ये लाइन ऑफ लाइट है, ये मैं आगे बताऊंगा कि सिलिकॉन लाइट क्या होती है, वो आगे चल के देखेंगे। ये बस आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो। और ये अगेन वर्टिकल प्रोफाइल लाइट जो मैंने आपको बताया था, ये अगेन किसी स्टूडियो में हो या कहीं बैठे हो वहां ले सकते हो। ये बेड के ऊपर जो मैंने अगेन, चलो कमेंट करके बताओ कितना फुट बोला था कि बेड से कितना दूर होना चाहिए। क्या आपके डिजाइनर ने ये चीज आपको बताई थी? तो ये हमने सारी फोटोज देखी और ये डिजाइन हमने रिसेंटली एक बनाया है, जिसकी ड्रॉइंग मैं आपको दूंगा। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका ख्याल सबसे ज्यादा सबको है, वो है मॉड्यूलर फर्नीचर, मतलब कि किचन, बेड्स, आपके वार्डरोब्स, आपकी क्रॉकरी यूनिट्स, वो सारी चीजें। अब आते हैं सीधा अपने क्रॉकरी यूनिट पे। भाई देखो क्रॉकरी यूनिट पे हमने एक रिसेंटली वीडियो डाला है पूरा बहुत ही डिटेल में, जिसमें लाइटिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे बनाई है और बहुत सही है। इसमें क्या होता है कि किसी ग्लास में पीछे से लाइट डालते हैं ना, प्रोफाइल लाइट को भी या स्ट्रिप लाइट को, तो ग्लास के अंदर से रेज निकलते हो, जो ग्लास है वो कुछ दिखता है ऐसा। तो आप क्रॉकरी यूनिट में चाहो, ग्लास शेल्फ में जाओ, ऐसा टाइप का लाइट डाल सकते हो। कैसे लगता है, कब लगता है, वो मैंने सारा बताया हुआ, वो आप देख सकते हो। ये बाहर के मैंने कुछ रैंडम इंटरनेट से फोटोज निकाली हैं जो आप ये देख सकते हो। सी अब ये है कुछ नहीं, ग्लास के अंदर लाइट आ रही है और इसके पीछे यहां देखोगे ना, ये नियॉन लाइट जिसे हम बोलते हैं, वो डाल सकते हैं, स्ट्रिप लाइट डाल सकते हो। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर स्टिल आपके यहाँ लकड़ी की शेल्फ और ग्लास की नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल लाइट जो डालनी है वो ऊपर नहीं नीचे डालनी है। सपोज करो ये शेल्फ है, शेल्फ में आपने यहाँ पे सामान रख दिया। अब आप जनरल लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल लाइट ऊपर से डालेंगे, नहीं, आपको प्रोफाइल लाइट हमेशा नीचे से डालनी है। इससे फायदा क्या होता है, ग्लास के अंदर लाइट जो है वो फैलती चली जाती है। अब उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक बॉटल, उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये अब देखो देखो लाइट नीचे से डाल रहे हैं तो दोनों में क्या अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। सेम गोज फॉर द ग्लासेस की जब आप अपने बार यूनिट, क्रॉकरी यूनिट में ग्लास डालोगे तो क्या फील आएगी। नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा किचन। अब यहाँ लाइट लगाने की 3 जगह होती है, एक बिलो द काउंटर, मतलब अंडर काउंटर के नीचे स्कर्टिंग में, दूसरा होता है हमारा बैक स्प्लैश में, और तीसरी जो लाइट होती है वो होती है हमारी ओवर कैबिनेट में। ज्यादातर लोगों की किचन जो है वो फुल हाइट होती है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। हमें जो 2 लाइट लेनी है, या तो ये लेनी है या ये लेनी है, इसमें से भी एक ही लाइट लेनी है, दोनों की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से ये ऑप्शन आपको चूज करना, आपके डिजाइनर को चूज करना है या हमारे डिजाइनर को चूज करना पड़ेगा। तो ये इधर
इधर दिस और इधर दिस, ये दोनों लाइट में से कोई एक आपको लेनी है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोफाइल लाइट कौन सी लगेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पे अगेन आपको लेनी है क्या, 45 डिग्री वाली लाइट, सी ये वाली लाइट। और ये क्यों लेनी है, क्योंकि होता क्या है जब किचन का बैक स्प्लैश होता है, अगर आप आगे की तरफ लाइट डाल देते हो ना, तो जो लाइट है ये प्रॉपर देख रहे हो, इधर की तरफ आप देखोगे तो इतना हिस्सा सारा आपका ये पूरा ब्लैक हुआ। उसके बाद जो आपकी मेन लाइट की रिफ्लेक्शन जो आ रही है वो आ रही है एक कुछ इतने हिस्से तक, रेस्ट ऑफ द पार्ट डल हो गया, और इधर जो कोने का पार्ट रहेगा वो भी काला हो जाएगा। आपको यहां करना है, अगर आप लाइट डालते हो कोने में यहां पे ऐसे एंगल पे, तो जो लाइट की रिफ्लेक्शंस हैं वो ऐसे निकलेंगी, राइट, और इससे आपका पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा किचन में बैक स्प्लैश में जो आपको प्रोफाइल लाइट डालनी है वो डालनी है 45 डिग्री एंगल पे, सामने की तरफ नहीं डालनी है। अब ये 45 डिग्री एंगल पे लगी हुई है तो सारी लाइट देख रहे हो कितना वेल लिट अप होके आ रहा है कुछ, और ये देखो ये आपको यहां से और अच्छे से समझ आएगा। सी 45 डिग्री एग्जांपल के तौर पे इस फोटो को जरा जब मैं दिखा रहा हूं ध्यान से देखना, ये देखो यहाँ पे जो लाइट है मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, लाइट देख रहे हो 45 डिग्री पे इतना आया, बाहर नहीं निकली, सिर्फ इतने हिस्से में नीचे नीचे लाइट आ गई है। आप सर्कल पे ध्यान से देखोगे ये जो एरिया है ये ब्लैक है और बाकी पूरा एरिया एंगुलर बीम तक आ रहा है नीचे तक। अब यहाँ पे टिल आप थोड़ी सी फोटोज देख लो, सुंदर किचन की चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा मॉडलर में फर्नीचर। अब अगेन ये उनके लिए है जिनके घर में ऑलरेडी लाइट्स लगी हुई हैं, अब वो थोड़ा थोड़ी कुछ करना नहीं चाहते, तो आपको करना क्या है, यहाँ डालनी है प्रोफाइल बैटन लाइट। इसको सिर्फ कुछ नहीं है, प्रोफाइल आती है, सीधा लगाओ, 2 स्क्रू पे टाइट करो, कोई अडेप्टर नहीं, कोई चूक नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा इंस्टॉल हो जाती है। थोड़ा देखो, आप चाहो तो सेंसर में भी आती है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सीधा बाय आउट कर लेना। और आपका यहाँ पे फ्लोटिंग फील आएगा, कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन सी देख रहे हो साइड टेबल के नीचे, ये देखो आगे फ्लोटिंग वाला फील, सी। अब देखो आपको ऐसा बेडरूम दिखाई देगा, अब हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है ना, पर थोड़ा सा अंदर की तरफ डालना, बिल्कुल बाहर नहीं। मेक श्योर करना ग्लॉस स्टाइल है तो 45 डिग्री वाली लाइट लेना, और स्ट्रिप लाइट मत डाल देना, यहाँ पे प्रोफाइल ही होनी चाहिए पैटर्न वाली, ओके सी। अब इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, आप चाहो तो बेड के पीछे डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, जैसे इस केस में देखोगे तो बेड के पीछे भी डली हुई है, बस इसमें थोड़ा सा बेड के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। क्या देख रहे हो, सी देखो बेड के नीचे। अब आता है हमारा वार्डरोब। वार्डरोब में आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी लाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं डालनी है, वो हमेशा डालनी है वर्टिकल। क्यों, किस लिए, वो थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी आप इस फोटो में देखोगे जो लाइट जल रही है वो ऊपर वाले कपड़ों तक तो लाइट आएगी, लेकिन जैसे ये लाइट जो जल रही है, ये पर्टिकुलर लाइट यहीं तक लिट अप कर पा रही है, बाकी सारा हो गया डेड जोन, मतलब अंधेरा, कुछ नहीं दिखने वाला, सब अंधेरे में आ गया। लेकिन वहीं पे आप अगर लेते हो वर्टिकली प्रोफाइल लाइट कुछ इस तरीके से, तो जो लाइट है वो प्रॉपर आएगी और हर डायरेक्शन में फैलेगी। एग्जांपल के तौर पे सी, बस आप फोटोज देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। सी बराबर लाइट जा रही है, ये देखो शूज रखे हैं, हर तरफ लाइट जाएगी। लेकिन अगर ऊपर से डाल दिया तो लाइट हमारी ब्लॉक हो जाएगी। देखो ये ऊपर से डाला है तो ऊपर ऊपर लाइट है, नीचे ब्लॉक है। ये परफेक्ट लाइट है, देख रहे हो सारी लाइट लेफ्ट और राइट में डली हुई है, नीचे बराबर लाइट जा रही है दोनों तरफ से। आप चाहो तो दोनों तरफ डाल सकते हो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब आता है उनके लिए कि यार जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था कि प्रोफाइल लाइट सीलिंग में डाल दी है, लेकिन अब कुछ नई प्रोफाइल्स भी मार्केट में आ चुकी हैं जो देखने में लगती है बड़ी सुंदर, और वो लगता ऐसा है कि हमने फॉल सीलिंग किया है पर होती नहीं है। सीधा पहले आपको प्रोफाइल लाइट का सैंपल दिखा रहा हूं, उसके बाद लाइटिंग दिखाऊंगा। ये प्रोफाइल आती है बनी बनाई, जिसके अंदर इधर लाइट डल जाती है, एंड दैट्स इट, आपका काम खत्म। सीधा दीवार में सिर्फ एडेसिव से चिपकाना है, ना कोई कील ना कोई स्क्रू, कुछ नहीं डालना, और ये ऐसे चलती है। सी ऊपर नीचे दोनों तरफ से चाहो तो डाल सकते हो। अगेन देख रहे हो, और ऐसा लग रहा है बॉर्डर बना हुआ है, इसे हम कॉर्निस भी बोलते हैं, जो पहले पीओपी में कॉर्निस डाला जाता था। थोड़ा देखो, और हो सकता है क्या आपके घर में ऐसी कॉर्निस है, कमेंट करके बताओ। देखो ऐसे इतने थाउजेंड्स ऑफ आती है, सी देख रहे हो, आ गया ना मजा। अब यार वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, और फिर से 3 सेकंड का टाइम, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री की नॉलेज है, सब्सक्राइब बटन दबा दो। देख रहे हो अब कर्टेन भी हाईलाइट हो गए इसके अंदर, सी जिम के अंदर डाल दिया। तो ये थी उनके लिए भैया जो बढ़िया से बढ़िया हमारा कम से कम खर्चे में घर को सुंदर कैसे बनाना है। अब बेसिकली आप ये लाइट देख रहे हो, इस लाइट में ही ये सारी चीजें करनी है। देख रहे हो ये लाइट आती है जो बनी बनाई है और सीधा अटैच करनी है। तो ये तो हुआ हमारा सारा इंटीरियर का पार्ट, लेकिन अब उनकी बारी आती है जो कहते हैं यार मनीष अभी हमारा टेरेस भी बाकी है, बालकनी बाकी है, और हमारा फ्रंट एलिवेशन भी बाकी, मतलब घर का जो फ्रंट है वहां पे प्रोफाइल लाइट को यूज करते हुए बिना ज्यादा खर्चा किए कैसे हम अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ होती है अब हमारी वीडियो एंड, और फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना क्योंकि वहां पे मैंने और भी इंटीरियर्स के अदर पार्ट को कवर किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक्सटीरियर के ऊपर, जो होगा इसका थर्ड पार्ट।
तो उसे भी जरूर देखना कि अगर आप अपने घर को बाहर सुंदर बनाना चाहते हो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम इंडिया टूर कर रहे हैं जिसमें हम काफी लोगों के घरों पे जाने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर आएं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, आप उसे भर दीजिए और हम आपके घर पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।